जो आपकी चिंता है, जो हमारे ट्राइबल आदिवासी लोगों की लैंड ग्रैबिंग की बात है, और जो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ हम कैसे करेंगे, इसकी जो सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात आपका जो चिंता है, ये बहुत जेन्युइन चिंता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वहाँ के ट्राइबल आदिवासियों ने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ सर्व किया है। बड़े इंडस्ट्री आए, अनगिनत ज़मीनें उनके एक्वायर्ड हुए। उसमें समाव शायद हो सकता है कि पॉपुलेशन कम हो तो लोगों ने दे दिया, लेकिन अब जनरेशन, पॉपुलेशन सभी बड़े साइज में है। हाँ, जितना वहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट को सपोर्ट किया, उसका कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जो उनके पास आना चाहिए था वो नहीं आया, और ये चिंता डेफिनेटली है लोगों का। लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये मेरा सेकंड टर्म में वापस सरकार हमने बनाई है। हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं हमारे कंट्री में, एक विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने फिर से अपनी पोजीशन बनाई है। तो इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि लोगों का विश्वास है, उम्मीद है हम पर, और लोग हमारी बात को समझने में उनको आसानी है। वो उस बात को जानते हैं कि आई एम ए सन ऑफ शिबू सोरेन, और हम लोग अपने ट्राइबल लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकते। और आज जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के जो डिमांड है, हम कोई भी आज हम प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने वहाँ के जो भावनाएं हैं उसको माइंड में रखकर, वहाँ के जो डोमिनेटेड पॉपुलेशन है उनको दिमाग में रखकर अपनी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। और आप देखेंगे ग्लोबली झारखंड के कई लोग, अगर मैं अभी स्विट्ज़रलैंड में था, वहाँ झारखंड के कई लोग, आज यूके में हो, लंदन में हो, यहाँ पर कई झारखंड के बच्चे, नौजवान अलग अलग पूरे देश दुनिया में हैं। और थोड़ा सा जब मैं जिस जनरेशन को लीड कर रहा हूँ, एक हमारी पुरानी लेगेसी लेफ्ट हैंड है, एक नई पीढ़ी हमारे राइट हैंड में, मैं बीच में हूँ। सो मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चीज़ों को आगे लेके जा रहा हूँ। और ये बात सही है, कोई भी चीज़ डेवलपमेंट की है अगर हम बात करते हैं तो हर एक चीज़ों में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ चलता है। उसको बैलेंस कैसे बना के रखें, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अदरवाइज़ हर चीज़ में नेग्लिजेंसी के वजह से, चीज़ों को फॉलो अप नहीं करने की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट में इंडस्ट्री नहीं आए। एशियाज़ बिगेस्ट इंडस्ट्री स्टील प्लांट सेल हम लोग के स्टेट में आया। HSC जैसे मदर इंडस्ट्री हमारे स्टेट में आया फर्स्ट। सारे स्टील इंडस्ट्री हमारे स्टेट से ही स्टार्ट हुआ। बट समहाउ हमारे लोग एजुकेशन और काफ़ी शाही होने की वजह से इन चीज़ों के हैबिट्स उनके बीच में नहीं रही। अब ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ओर आ रहे हैं। और आज ये डिमांड है, नई पीढ़ी को अगर हम शिक्षित कर रहे हैं तो उसे रोज़गार भी देना है। और रोज़गार भी उस तरीके से हमारा, चूँकि आप स्टेट झारखंड है तो माइंस मिनरल्स के अलावा हमारे पास एक नेचुरल ब्यूटीज़ भी हैं। और ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली फॉरेस्ट और इन जल जंगल ज़मीन का एक उनका जो फीलिंग है
वो भी कैसे प्रिजर्व रखें, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और इसको लेके टूरिज़्म पर भी हमारा स्ट्रांग फोकस है। हमारे बच्चे आज, जो गांव के बच्चे हैं, आज स्पोर्ट्स में काफ़ी एग्रेसिव आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे खूंटी, सिमडेगा, गुमला, उस तरफ से आज वुमेन्स हॉकी टीम में लगभग 5 से 6 बच्चे हमारे झारखंड की सिर्फ लड़कियां, ट्राइबल, ऑल आर ट्राइबल गर्ल्स। और उनके पास खाने का एक वक्त का खाना नहीं मिलता है उनको, और आज वर्ल्ड वाइड वो एक चैंपियन बन के आ रही हैं। और हमारे नॉलेज में जैसे ही ये सारी चीज़ें आती है, जो हमारा CM आइज़ या CM डैशबोर्ड का जो एक्टिविटीज़ है, वो इमीडिएटली उन सब चीज़ों को टेकअप करता है और उनको और शार्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको फुल्ली सपोर्ट भी करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसी का हम एक रास्ता तलाशने आए हैं कि किसके साथ हम जाएं, जो हमारे फीलिंग्स के साथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ का एक रास्ता हमें साथ दे। क्योंकि बिजनेस इसीलिए कि कम्युनिटीज़ में बहुत सारे हम लोग का जो डाइवर्सिटी है, इंडियन डाइवर्सिटी, जो सोसाइटी का डाइवर्सिटी है, कोई लोहार है, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मैकेनिक है, कोई जेम्स ज्वेलरी में काम करता है, तो सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, कोई फार्मर है। ट्राइबल कम्युनिटी की वो कैपेसिटी नहीं कि दे रन पावर प्लांट, दे रन स्टील प्लांट, क्योंकि उसके लिए जो रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, वो उसके पास नहीं है। तो ये एक दूसरे का जो एक पूरक हैं, एक मैन्युफैक्चरर और जो या प्रोड्यूसर कहें, और जो बायर्स हैं, इन दोनों का जो एक ये है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों साथ ही चलेंगे। अगर कोई सामान बनता है तो उसका परचेजर भी होगा, अगर परचेजर नहीं होगा तो सामान भी नहीं बनेगा। तो ये एक बैलेंस कैसे हम करेंगे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसको हम लोग डेफिनेटली आगे लेके चलेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।